हाय किड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबकी प्यारी कहानी दीदी आज फिर आपके लिए लेकर आई हैं एक बड़ी ही प्यारी और मज़ेदार कहानी। तो शुरू करें आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है आलसी ब्राह्मण। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, कोई कमी नहीं थी उसकी जिंदगी में। भगवान का दिया सब कुछ था उसके पास। एक अच्छी पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे, सब कुछ था उसके पास। और उसकी जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी उसकी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही कोई काम करता था। उल्टा उससे कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस से बहुत परेशान रहती थी, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, केवल समझा सकती थी। तो वो उसे समझाती थी, पर वो सुनता नहीं था कुछ भी उसकी बात। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खुश होकर सम्मान पूर्वक उनकी खूब सेवा की, अच्छे से खिलाया पिलाया। साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत खुश हो गए, और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान और आदर से बहुत खुश हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसको क्या चाहिए? उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम नहीं करना पड़े, और आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा काम में लगा कर रख सको। यह कहकर बाबा तो चले गए, और एक बड़ा सा भयानक राक्षस जैसा जिन्न प्रकट हो गया, और वो कहने लगा, मालिक मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया, फिर सोचने लगा कि मैं इसको क्या काम दूं। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, जाओ जाओ, जाकर जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत से गायब हो गया, और ब्राह्मण ने चैन की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन कुछ ही देर हुई और जिन वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, अरे अरे, अब तुम आराम करो, इतना काम करके आए हो, बाकी काम कल करना। पर जिन बोला, नहीं मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, अच्छा ठीक है, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन फिर से गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा, मैं तो बड़ा चतुर हूँ, और ये सोचकर वो खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। और ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा, अब तो उसके पास कोई काम ही नहीं बचा है, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो तो मैं देख लूंगी। बस फिर क्या था, वो जिन्न से जाकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो, और ध्यान रहे पूंछ पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था,
और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर वो बड़ा परेशान था कि अब वो करे क्या। सोचते हुए वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसको हम आगे क्या काम देंगे। ये मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बनाई है अब तो, ये हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहां जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर से टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो ये ही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन तो मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ तुम्हारा? अरे जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे काम हैं। जिन बोला, मालिक मैं जल्दी ये काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने अपना आलस हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, आपने कितनी मज़ेदार कहानी थी और कितनी अच्छी सीख भी दी इस कहानी ने हमें। सीख ये कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और अपनी मदद अपने आप करने से ही कामयाबी मिलती है। आलस करने से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। तो बच्चों, आज से आप लोग भी खुद से ये प्रॉमिस करिए कि कभी आलस नहीं करेंगे और कड़ी मेहनत का हाथ पकड़कर हमेशा कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई और एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।